की है वो हम लोग फेलुअर कर देंगे। जितने भी हम लोग चमार जाति के लोग हैं हम बहुजन के वोट न दे करके हम देंगे और ये मीसा के देंगे। भाजपा सरकार से भाजपा से इसलिए नाराज हैं कि भाजपा में जितने भी हैं अभी सांसद हैं या विधायक हैं वो सब लोग जो हैं अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी का लगा दिया गया और मंदिरों का जितने भी भगवान थे ऊपर सेंट्रलाइज करके उसको शुद्धिकरण किया गया कि फिर भगवान का भी जो रोग नहीं हो। मैं सीना तान के बोलता हूँ, मैं चमार हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ बीएलपी कॉलेज में और हमारा डिपार्टमेंट मंदिर बनाने से और घंट बजाने से वो भिखमंगा बनेगा और स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। पासवान जाति कभी भी चमार का वोट नहीं करेगा और न चमार पासवान का वोट करेगा। मायावती यह जान करके दी है कि पासवान का वोट जो है टर्नअप होगा बीजेपी में, रामकृपाल में, और बहुजन का वोट जो है वो कट जाएगा, बहुजन में आ जाएगा चमार में, इसलिए मीसा भारती हार जाएगी। तो उनका मायावती का यह सोच जो है वह सोच है कि हम ये मीसा भारती को यहाँ से हरा दें और यहाँ से रामकृपाल के जिता करके संसद में भेजे। लेकिन ये मायावती की बुद्धि जो है अबरी विवेक बुद्धि से जो काम की है वो हम लोग फेलुअर कर देंगे। जितने भी हम लोग चमार जाति के लोग हैं हम बहुजन के वोट न दे करके हम देंगे और ये मीसा के देंगे, ये गठबंधन को देंगे, राजद को देंगे। और राजद को हम ये मीसा भारती को माने कम से कम ये पाटलिपुत्रा से कम 3 लाख से अधिक वोट से जिताने का काम करेंगे और जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। हाँ समझ गया ना। और ये रविदास जितने भी रविदास जाति के लोग हैं तो इन साल बहुजन समाज पार्टी के वोट नहीं करने जा रहे हैं, समझ गया ना। हाँ लेकिन इन साल हम लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि जो यहाँ दिल्ली में सरकार जो बैठा हुआ है वो भाजपा का सरकार है और भाजपा जो है दलितों से सारा चीज छीन लिया है, विद्या छीन लिया, पढ़ाई छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, जितने भी प्राइवेट सेक्शन का रेलवे को बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया और सारी चीज वो बेच दिया, जिसके कारण हमारा आरक्षण खत्म हो गया और हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और जितने भी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी को इतना ना अथी कर दिया, फी बढ़ा दिया है, वहाँ गरीब के लड़के अब नहीं पढ़ पाएंगे। अभी बीए क्लास का फॉर्म भरा रहा है पार्ट 1 का, वो हरिजन का फॉर्म भरा है या जनरल का फॉर्म भरा है, दोनों का बराबर पैसा लिया गया है। ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार चाह रही है कि यहाँ का दलित जो है, दलित लोग का पढ़ना नहीं है और न पढ़ेगा तो न हमसे कुछ मांगेगा, दलितों से जो संपत्ति बनाया है वो सब छीन लेगा। इतना नाराज का है सर आप भाजपा सरकार से? भाजपा से इसलिए नाराज हैं कि भाजपा में जितने भी हैं अभी सांसद हैं या विधायक हैं वो सब लोग जो हैं चोर और लफंगे हैं और ये बलात्कारी हैं। नहीं तो आप देखिए कि हाल जो मिडिल लेकर के आए थे खलीफा बन करके, और जब उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसी का बेटा का ये जैसे टिकट दे करके भाजपा लड़ाने के काम कर रही है। दूसरा बात है कि आप पंजाब वहाँ खीरी में जब किसान लोग ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो खीरी मोड़ में वो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री का लड़का जो है जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा करके किसानों पर रौंद दिया और रौंद करके बहुतों को हत्या कर दिया, जिसका आज तक जेल नहीं गया, वह बाहर के बाहर है और एक दिन भी सजा नहीं मिला। आप उन्नाव में देखिए, उन्नाव में बलात्कार किया गया, उस लड़के को बलात्कार करने के बाद भाजपा के जितने भी नेता ये सदस्य था उन लोगों ने मिलजुल कर बलात्कार किया और उसका साथ मिटाने का काम किया। उस लड़की को जला दिया और जला करके उसका
सच को मिटा दिया। तो बलात्कारी ये लोग जितने भी भाजपा के लोग हैं वो बलात्कारी हैं, कोई ऐसे नहीं है। दिलीप सिंगर के देखिए, दिलीप सिंगर ने दलितों के बेटी के इज्जत लूटा, 3-4 गो विधायक मिल करके और MP मिल करके, और उसको साक्ष मिटाने के लिए उसका पिता को हत्या कर दिया, ट्रक चढ़ा करके उसकी माँ की हत्या कर दी। ये क्या है, गरीब का अगर बेटा किसी को इज्जत लूटता है या कुछ दुष्कर्म करते हैं तो उनको फांसी दिया जाता है, जेल दिया जाता है, बहुत सारे सजा दिया जाता है, लेकिन अगर MP विधायक के बेटा होता है या बेटी होता है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? हाँ, ये दलितों के लिए कानून जो है, सरकार से जो भी कानून बनाई गई है वह कानून जो है गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता है। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी जब ये संसद को उन्होंने उद्घाटन किया तो वहाँ चाहिए था राष्ट्रपति को आना, लेकिन राष्ट्रपति को न बुला करके वहाँ जो है सब ब्राह्मणों का, पंडितों को बुलाया और पंडितों से शंखनाद करवाया और मंत्र उच्चारण कर करके वह राज तिलक, नरेंद्र मोदी राज तिलक लगवाया और लगवा करके वह उसे संगोल दिया गया, वह राजा बना दिया गया। आज ही राजा का उनका राजा बना दिया गया राज तिलक दे करके। इसलिए भाजपा में जितने भी हैं वह ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वह कभी भी दलितों को नहीं चाहेंगे। ये लोग चाहता है कि मनुवादी व्यवस्था को लाएं और मनुस्मृति को लागू कर दें, जो कि पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था और बोलने का अधिकार नहीं था। बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाए हैं, तो राम मंदिर बनाने से जो है कि वहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, मिलेगा। राम है ही नहीं। अगर राम होता तो मैं आपको एकदम एक उदाहरण दे रहे हैं कि देहात में चाहे शहर में सब जगह अगर कोरोना छाया, कोरोना आया, तो फिर मंदिरों में भगवान में ताला लगा दिया गया और मंदिरों का जितने भी भगवान थे ऊपर सेंट्रलाइज करके उसको शुद्धिकरण किया गया कि फिर भगवान का भी जो रोग नहीं हो, कोरोना नहीं हो। तो अगर वो भगवान है, राम है, तो फिर उसका एंटीसेप्टिक दवाई क्यों छिटा गया भगवान पर? मैं ये भाजपा लोगों से बोलना, यानी कहना है कि राम भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। ऐसे कहे बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय भगवान, अगर भगवान होते तो यहाँ 1947 के पहले यहाँ दलितों का जो तालाब का पानी कुत्ता पीता था, जानवर पीता था, वह पानी जो है दलितों को पीने के लिए नहीं मिलता था। स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगर भगवान होता तो फिर हमको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? हमें संपत्ति रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया? हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया? हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? ये सारा अधिकार हमारा छीन लिया था उस समय भगवान कहाँ था? उस समय तो शंकर को चाहिए था कि हमारा सब दलित है, सब दलितों का बलजोरी पढ़ाने। आप दलित हैं? आप दलित? हाँ, मैं तो चमार हूँ, मैं सीना तान के बोलता हूँ, मैं चमार हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ BLP कॉलेज में और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी है, मैं वहाँ का HOD हूँ। इसलिए मैं पूरा इसके बारे में मैं जानता हूँ और ये भाजपा के क्या लोग करने जा रहे हैं वो हम जानते हैं। जब यहाँ अगर भाजपा की अबरी सरकार आया तो ये मोदी जी कह रहा है कि वन इलेक्शन और वन नेशन और वन इलेक्शन कह रहा है। इसका मतलब है कि जो अधिकार हमें संविधान से मिला है वोट देने का, वो अधिकार छीन लेना चाह रहे हैं और फिर जो है दलितों का जो पहले की व्यवस्था था जानवरों से बदतर बनाना चाहते हैं। अगर संविधान को हटा दिया गया तो फिर हमें वही स्थिति आ जाएगा जो 1947 के पहले था। वो तो संविधान नहीं हटाने का बात बोल रहे हैं। संविधान तो वो हटाने का बात ही कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो हमारे ये राष्ट्रपति जो है मुर्मू जी है वो आदिवासी से आते हैं, तो आदिवासी के आने के कारण उन्हें संसद जब उद्घाटन किया गया तो फिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाए? मैं भाजपा वाला से पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ कि अगर ये संसद को उद्घाटन किया गया तो फिर ब्राह्मणों की क्या जरूरत था? वहाँ तो संसद की जरूरत था, वो संसद का मंदिर था, वो ब्राह्मणों का मंदिर नहीं था। रोजगार मिलेगा, ब्राह्मण के रोजगार मिलेगा। ब्राह्मण का रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, मंदिर बनाने से
और घंट बजाने से वो भिखमंगा बनेगा, और स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। लेकिन मंदिर में घंट बजावेगा वो हमेशा भिखमंगा बनेगा। वही आदमी मंदिर के भीतर भीख मांगता है तो उसका पुजारी कह रहा है, और बाहर जो भीख मांग रहा है उसको भिखारी कहते हैं। आखिर दोनों तो भीख मांग रहा है, फिर दोनों को क्यों नहीं कह रहे हैं भिखारी? ये मैं भाजपा से पूछता हूँ कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो पंडियों जी पर लग गया है जीएसटी। तो पंडित पर जीएसटी अगर लगता तो फिर आज करोड़ों करोड़ है जो आप यहाँ बताते हैं। आपका ये मंदिर आपका है मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है। हाँ, मीनाक्षी मंदिर का देखिए है, मीनाक्षी मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, और मैंने कई मंदिरें हैं, हम भूल रहे हैं यार। बहुत से मंदिरें ऐसे हैं जहाँ प्रतिदिन करोड़ों से अरबों खरबों में वहाँ दान आता है, पैसा आता है। जो पैसा उठा करके अगर नहीं तो हम अगर कहिए तो मोबाइल खोल के दिखा देते हैं पैसा कैसे आ रहा है। और पैसा लोग जमा करते करते पैसा के क्या किया जा रहा है? पैसा को तो उन लोगों ने, ब्राह्मणों लोगों ने अपने लूट करके खा रहा है, और कुछ थोड़े कर रहे हैं। वो क्या है कि राम मंदिर जो बनाया मोदी जी गलत किए? हाँ, राम मंदिर गलत बनाया। राम ये मोदी नहीं बनाया, मोदी नहीं बनाया। अगर बनाया? हाँ, बनाने वाला आपका संविधान है, नियम और कानून है। अगर कानून नहीं होते तो आज राम मंदिर नहीं बनता। आज अभी का हाल अभी एट ए प्रेजेंट है कि देखिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम क्या कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 500 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस चीज को मैंने लड़ाई का काम हमने खत्म किया है, जो हिंदू मुस्लिम का। ये मोदी का ताकत नहीं न था। मोदी कानून बनाया है और संविधान लिखा है, क्यों हटाएगा? मोदी का बाप का संविधान है, मोदी का बाप का संविधान नहीं है, और ना मोदी का बाप का यह भारतवर्ष है। यह देश जो है यह भारतवासियों का है। यहाँ यह मूल निवासियों का देश है, ना कि मोदी का देश है। और मोदी कैसे बना देगा मंदिर? मंदिर उसका ताकत है कि बना देगा। जब वहाँ मंदिर में अगर ये कोर्ट में फाइल नहीं होता, इसके कोर्ट में अगर फाइल नहीं किया जाता तो यह जजमेंट नहीं होता, तो मोदी का ताकत नहीं था कि राम मंदिर बना दे। उसकी ताकत नहीं है। नाम क्या हुआ सर आप? मेरा नाम प्रोफेसर सकलदेव प्रसाद है, और बीएलपी कॉलेज में हम हैं, डिपार्टमेंट और मेरा फिलॉसफी है। घर मेरा कोरियामा है, थाना मसौड़ी, जिला पटना के निवासी।